एक गुलाम जो सल्तनत का ताज संभाल बैठा, इल्तुतमिश की कहानी शुरू होती है मध्य एशिया से, जहां एक सुंदर और बुद्धिमान लड़के को एक दिन अचानक गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया गया। उसका नाम था इल्तुतमिश। उसे तुर्कों ने खरीदा और फिर कई हाथों से होता हुआ वह दिल्ली पहुंचा, जहां उसका मालिक बना खुद कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने जब देखा कि इस लड़के में अक्ल, दिलेरी और नेतृत्व की असाधारण क्षमता है, तो उसे अपना दामाद बना लिया और बाद में अपना उत्तराधिकारी भी। लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई, सल्तनत में उथल पुथल मच गई। बहुतों को यह गवारा नहीं था कि एक गुलाम की औलाद सिंहासन पर बैठे, मगर इल्तुतमिश पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने विद्रोहियों को एक एक कर हराया। बंगाल, सिंध, रणथंभौर, मालवा, चारों दिशाओं में उसकी तलवार की धमक सुनाई देने लगी। उसने लाहौर से लेकर बंगाल तक पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया। फिर उसने दिल्ली को भारत की राजनीतिक राजधानी बनाया, जो आज तक बनी हुई है। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली में इबादत खाना, मदरसे बनवाए, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया और सबसे जरूरी, शासन में प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, जैसे कि राजस्व वसूली, सेना का प्रबंधन और एक केंद्रीय सत्ता। पर इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा तब आता है जब वो अपने बेटे की मौत के बाद एक लड़की को गद्दी सौंपता है। हाँ, इल्तुतमिश ने भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान को चुना। उसने साबित कर दिया कि राजतंत्र खून का नहीं, काबिलियत का हकदार होता है। तलवार, ताज और तकरार, रजिया सुल्तान की दास्तान। वो वक्त था जब हिंदुस्तान पर मर्दों का राज था। औरतें सिर्फ पर्दे में रहती थी। मगर एक शख्स था, इल्तुतमिश, जिसने अपनी बेटी रजिया में एक सुल्तान की झलक देखी। जब इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो दरबार हिल गया। सरदारों ने कहा, औरत सल्तनत नहीं चला सकती। मगर इल्तुतमिश ने जवाब दिया, मेरे बेटों में दम नहीं, मगर मेरी बेटी में हुकूमत है। इल्तुतमिश की मौत के बाद थोड़े समय के लिए रजिया के भाई को गद्दी दी गई, लेकिन उसकी नालायकी ने सबका भरोसा तोड़ दिया। और फिर 1236 ई में इतिहास में पहली बार एक औरत बनी दिल्ली की सुल्तान, रजिया। रजिया ने पर्दा छोड़ दिया, घोड़े पर सवार हुई, जंग का मैदान संभाला और सुल्तानों की तरह राज किया। वो न्यायप्रिय, बुद्धिमान और बहादुर थी। उसने मुस्लिम और हिंदू दोनों प्रजा को बराबरी का हक दिया। मगर उसकी सबसे बड़ी गलती मानी गई एक अफ्रीकी हबशी गुलाम याकूत को ऊंचा ओहदा देना। दरबारियों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने रजिया के खिलाफ साजिशें रची, उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए झूठ फैलाए और बगावत की आग लगाई। आखिरकार एक शक्तिशाली सरदार अल्तुनिया ने बगावत कर दी और रजिया को हराकर कैद कर लिया। मगर कहानी में ट्विस्ट आया। अल्तुनिया, जो कभी उसका दुश्मन था, उसी से रजिया ने शादी कर ली। दोनों ने मिलकर सल्तनत वापस पाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1240 ई में रजिया और अल्तुनिया दोनों को धोखे से मार दिया गया। रजिया हार गई, लेकिन इतिहास जीत गया। आज भी दिल्ली की एक तंग गली में उसकी एक छोटी सी मजार है, जहां सोई है वो लड़की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ताज सिर पर सजाने के लिए सिर्फ मर्द होना जरूरी नहीं, हिम्मत और हुनर चाहिए।